हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावासिंग ट्यूटोरियल। एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जे ट्री इन जावासिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जे ट्री जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक ट्री की तरह। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि एक ट्री की तरह दिखाई देता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ जे ट्री इज अ स्विंग कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ हायरार्किकल डेटा इनटू अ ट्री फॉर्म। मतलब अगर आपके पास कोई हायरार्किकल डेटा है और आप उसे यूज़र को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो जे ट्री एक बेहतर ऑप्शन होता है। और यकीन मानिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एक हायरार्किकल डेटा, इस तरह के डेटा को काफ़ी अच्छी तरीके से शो करता है। चलिए आगे देखते हैं और थोड़ा ट्री के बारे में और जान लेते हैं। अ ट्री इज़ मेड ऑफ नोड्स। जो ये हमारा ट्री होता है ये कई सारी नोड्स से मिलकर बना होता है। आपको मैं यहाँ एक इमेज में दिखाता हूँ। तो इस तरह का एक ट्री होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कई सारे नोड्स हैं, जैसे कि टॉप नोड है, एक ए नोड है, एक बी नाम की नोड है, एक A1 नाम की नोड है, एक A2 है, एक B1 B2 P3। ये 8 नोड यहाँ दी हुई हैं। तो ये 8 की 8 नोड मिलकर एक ट्री बना रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द नोड फ्रॉम विच ट्री स्टार्ट्स इज कॉल्ड रूट नोड। मतलब जिस नोड से ट्री स्टार्ट होता है उसे रूट नोड कहा जाता है। मतलब यहाँ ट्री जो है वो टॉप नोड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ ये टॉप नोड रूट नोड कहलाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द नोड हैविंग सब नोड्स इज कॉल्ड पेरेंट। मतलब जो नोड सब नोड्स यानी आगे जिस नोड्स की सब नोड्स हों उसे हम पेरेंट नोड बोलेंगे। तो यहाँ टॉप नोड की दो नोड हैं, टॉप नोड के पास दो नोड हैं, ए नोड एंड बी नोड। तो ये टॉप नोड एक पेरेंट है। इसी तरह से ए के पास भी दो नोड हैं, A1 एंड A2। तो ए भी एक पेरेंट है इन दोनों का। और इसी तरह से बी के पास भी तीन नोड हैं, B1 B2 B3। तो इन तीनों के लिए ये बी भी एक पेरेंट नोड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द नोड हैविंग इट्स पेरेंट इज कॉल्ड चाइल्ड नोड। मतलब जिस नोड का कोई पेरेंट नोड हो उसे चाइल्ड नोड बोलते हैं। तो यहाँ जैसे A1 और A2 का पेरेंट नोड A है, तो A1 A2 एक चाइल्ड नोड भी बोले जाएंगे। इस तरह से B1 B2 B3 भी चाइल्ड नोड हैं, क्योंकि इसके पास B एक पेरेंट नोड है। और A और B टॉप नोड के चाइल्ड हैं, क्योंकि मतलब ए और बी के जो पेरेंट है वो टॉप नोड है, तो ए और बी टॉप के चाइल्ड हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द नोड हैविंग नो चाइल्ड इज कॉल्ड लीफ नोड। मतलब जिस नोड का कोई चाइल्ड नहीं हो उसे लीफ नोड बोलेंगे। तो यहाँ A1 A2 एंड B1 B2 B3 का कोई सब नोड नहीं है, कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो इन्हें हम लीफ नोड बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। The nodes at the same hierarchical level and having same parent is called siblings। मतलब जो नोड सेम लेवल पे हो, सेम हायरार्किकल लेवल पे हो और जिसका पेरेंट भी सेम हो उसे हम सिबलिंग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ A1 और A2 सेम हायरार्किकल लेवल पे हैं और इसका पेरेंट भी है, जो पेरेंट है वो भी सेम है यानी कि A है, तो ये दोनों सिबलिंग हुए। इसी तरह से B1 B2 B3 का पेरेंट B है, जो कि सेम है तीनों का पेरेंट, इसलिए ये तीनों भी सिबलिंग हुए। ठीक है, क्योंकि ये भी तीनों सेम हायरार्किकल लेवल पे हैं। लेकिन यहाँ A2 और B1 ये दोनों सेम हायरार्किकल लेवल पे तो हैं, लेकिन इन दोनों का पेरेंट सेम नहीं है। A2 का पेरेंट A है और B1 का पेरेंट B है, तो यहाँ ये सिबलिंग नहीं माने जाएंगे। सिबलिंग होने के लिए पेरेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ A और B ये सिबलिंग्स माने जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ये सेम हायरार्किकल लेवल पे हैं और इन दोनों का पेरेंट भी सेम है यानी कि रूट नोड। ठीक है, चलिए तो ये तो थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जे ट्री के बारे में यानी कि ट्री के बारे में। अब चलिए इसका एक प्रोग्राम भी बना के देखेंगे और इस प्रोग्राम में मैं यही एग्जांपल जो मैंने अभी आपको इस ट्री के बारे में समझाया, ठीक है, यही एग्जांपल का एक प्रोग्राम बना के देखेंगे। चलते हैं इसके लिए हम नेटबीन्स में, और आ गए हम नेटबीन्स में। यहाँ मैं एक न्यू क्लास ले लूँगा
और आप यहाँ देख सकते हैं जाकि जो हमें यहाँ लेफ्ट साइड में ये नेटबीन्स में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ये स्ट्रक्चर भी एक ट्री की फॉर्म में दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं ये भी एक ट्री है। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ से एक न्यू क्लास ले लूँगा और इसका नेम दूंगा मैं ट्री एग्जाम्पल। ओके, चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ कुछ पैकेज इंपोर्ट कर लूँगा। सो इंपोर्ट javax डॉट jframe, javax डॉट string डॉट jframe। ओके, इंपोर्ट javax डॉट string डॉट jtree। ओके, एंड एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट नीचे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट javax डॉट swing डॉट tree डॉट डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड। ठीक है, ताकि हम ट्री की नोड्स बना सकें। चलिए अभी हम क्या करेंगे, मेन मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, चलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ जे फ्रेम ले लूँगा, जे फ्रेम फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और यहाँ हम टाइटल दे देंगे ट्री एग्जाम्पल। ओके, एंड फ्रेम डॉट सेट साइज 500, 500। ओके, चलिए अभी अगर आप यहाँ जे ट्री बनाओगे इस तरह से, ट्री इक्वल टू न्यू जे ट्री, तो यहाँ कोई ट्री नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। वो पैरामीटर क्या है, आपको इसके अंदर रूट नोड पास करनी पड़ेगी। लेकिन रूट नोड तो अभी हमने बनाई भी नहीं है, तो उसे हम पास कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सबसे लास्ट में बनाएंगे। सबसे पहले हमें रूट नोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, और रूट नोड को कैसे बनाएंगे वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो क्योंकि हम इस ट्री को बनाने वाले हैं, तो इस ट्री को बनाने के लिए कुछ प्रणाली हमारे इस तरह से होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी जो हमारी नोड्स हैं उन्हें हम बना लेंगे। जैसे कि A1 नोड है, A2 नोड है, इन सभी को मेरी 8 नोड हैं, तो इन सभी को बना लूँगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, जितने भी हमारे चिल्ड्रन हैं उन्हें उनके पेरेंट्स से जोड़ देंगे। यानी कि A1 A2 को मैं A से जोड़ दूँगा, और B1 B2 B3 को B से जोड़ दूँगा। ठीक है, और A और B को टॉप से जोड़ दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जितना भी हमारा ट्री है वो हमारा रूट नोड यानी कि टॉप नोड में आ जाएगा। और टॉप नोड में आ जाएगा तो मैं उसे रूट नोड को यानी कि टॉप नोड को इस कंस्ट्रक्टर में पास कर दूंगा। ठीक है, देन हमें उसे फ्रेम में ऐड कर देना है। बस इतना काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी हमारी रूट नोड हैं, जितनी हमारी नोड हैं वो बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट, इस क्लास का यूज़ करूँगा मैं, डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड रूट नोड। ठीक है, इक्वल टू न्यू डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड, और यहाँ लिखूँगा टॉप, क्योंकि टॉप हमारी रूट नोड है। ठीक है, देन मैं क्या करूँगा, इसी क्लास का यूज़ करूँगा और ए नोड को बनाऊँगा, ए इक्वल टू न्यू, और इसमें टेक्स्ट भी ए डाल दूँगा इस तरह से, बी इक्वल टू न्यू बी। ओके, चलिए देन मैं क्या करूँगा, ए की चिल्ड्रन बनाऊँगा। ठीक है, उसे कैसे बनाऊँगा मैं, A1 A2। ठीक है, इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देंगे, A1 A2। इस तरह से B के चिल्ड्रन बनाऊँगा, B के 3 चिल्ड्रन है हमने देखा था, तो B1 B2 B3। ठीक है, B1 B2 B3। ठीक है, चलिए तो नोट्स तो हमारी बन गई। अभी हमें क्या करना है,
सभी नोड्स को, सभी चाइल्ड नोड्स को उनके पेरेंट के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ ए के पेरेंट, ए के जो चिल्ड्रन हैं वो A1 और A2 हैं, तो A डॉट एड A1, A डॉट एड A2, ठीक है। इस तरह से B1 B2 B3 को B के साथ जोड़ देना है। सो B डॉट एड B1, ओके, और B2 और B3, ठीक है। चलिए A1 A2 और A और B के साथ तो हमने इसके चिल्ड्रन जोड़ दिए। अभी हमें A और B, क्योंकि रूट नोड के चिल्ड्रन हैं तो हमें इन्हें भी रूट नोड के साथ जोड़ना पड़ेगा। सो रूट नोड डॉट एड A एंड रूट नोड डॉट एड B, ओके। तो अभी क्या है कि जितना भी हमारा नोड्स हैं वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी हैं और पूरा ट्री रूट नोड के अंदर आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर है इसे हम इसके अंदर हम रूट नोड को पास करेंगे। लेकिन अभी यहाँ ये एरर आ रही, क्यों आ रही? क्योंकि हमने रूट नोड यहाँ नहीं बनाया, हमने इसके नीचे बनाया। तो इसे हम रूट नोड को बनाने के बाद यहाँ असाइन करेंगे, ठीक है। J3 ट्री इक्वल टू न्यू J3 रूट नोड, ठीक है। तो ट्री हमने बना लिया। अभी हमें इस ट्री को J फ्रेम में ऐड भी करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रेम डॉट ऐड ट्री, ठीक है। और फ्रेम को विजिबल कर देंगे सेट विजिबल मेथड से ट्रू, ओके। चलिए अभी हम इसे रन करेंगे। तो रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ट्री बनकर तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ शो भी हो रहा है। तो अगर मैं टॉप को डबल क्लिक करूँगा तो ये श्रिंक हो गया, ठीक है। डबल क्लिक करने पे ये टॉगल होता है, श्रिंक होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। जैसे ही आप देख सकते हैं, अगर जैसे ही मैं टॉप नोड पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्सपेंड होता है और इसके जो चिल्ड्रन हैं यानी कि A और B वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो सो रहे हैं। और जैसे ही मैं A को डबल क्लिक करता हूँ तो इसके चिल्ड्रन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं A के चिल्ड्रन A और B, A1 और A2 बनाए थे वो इसके अंदर शो हो रहे हैं। ऐसे ही मैं अगर B को क्लिक करूँगा डबल क्लिक तो आप देख सकते हैं B1 B2 B3 इसके भी चिल्ड्रन ओपन हो गए। तो आप देख सकते हैं ये सभी मिलकर एक ट्री की फॉर्म बना रहे हैं। तो इस तरह से हम जावा में ट्री बनाते हैं, ठीक है, J3। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये ट्री कैसे बनाते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।